एक्चुअली व्हाट इज़ लॉ ऑफ कर्मा, मतलब बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखे अलग अलग तरीके के। लोग बताते हैं कि तुमने पिछले जीवन में कुछ ऐसे बुरे कर्म किए थे, आज जो भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है वो पिछले जन्मों का कर्म है, ये कर्म का तराजू चल रहा है। कहाँ अंधविश्वास के चक्कर में पड़े यार, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। तुम खुद चूतिया हो और तुम ऑडियंस को भी चूतिया बना रहे हो, मैं खुलकर बोल रहा हूँ। लॉ ऑफ कर्मा का मतलब कुछ और है, एक अलग चीज़ है ये, बहुत ही जो चीज़ें आप बता रहे हो उस चीज़ से। एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अगर हम ऐसा कहें कि आपके सामने कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई चोर है जो आपके सामने चोरी कर रहा है, कोई अपराधी है जो आपके सामने अपराध कर रहा है, कोई बलात्कारी है जो किसी लड़की को छेड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप वहाँ पर खड़े हो देख रहे हो, अरे ये तो लॉ ऑफ कर्मा के अंडर में आता है, ये तो भगवान अपने आप निपटेंगे इससे, अभी नहीं निपटेंगे अगले जन्म में निपटेंगे, ये जो भी कर रहा है उसके साथ ऐसा ही होगा अगले जन्म में या फिर आने वाले टाइम में या फिर कभी भी मान के रख लो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। तो नहीं, इसको बिल्कुल भी लॉ ऑफ कर्मा नहीं बोलते हैं, इसको चूतियापा बोलते हैं। वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको भगवान न्याय नहीं देगा, उसको न्याय देने के लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है वो उसको न्याय देगी। और अगर तुम ये सारी चीज़ें खड़े होकर देखते हो तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अपराध होते हुए देखते हो तो कहीं भी अगर कुछ भी ऐसा दिखे तो कभी भी ये मत कहो कि लॉ ऑफ कर्मा के अंडर में आता है या फिर लॉ ऑफ कर्मा ये खुद संभालेंगे भगवान इसको सज़ा देंगे। भगवान नहीं देंगे, सज़ा हम आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि इस सोसाइटी में, इस इंडस्ट्री में, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, हम में इतनी क्षमता दी गई है कि हम खुद से वो चीज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम करेंगे। तो अब इसे लॉ ऑफ कर्मा अगर नहीं कहेंगे तो एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा होता क्या है, मतलब ये तो चलिए मान लीजिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ये लॉ ऑफ कर्मा के अंडर में नहीं आता है। बट यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछता है कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है तो मैं उसे क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा कैसे बोला जाता है। आपने न्यूटन का एक लॉ सुना होगा, एक्शन रिएक्शन जिसको बोला जाता है, कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, उसको आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ कर्मा। मतलब मान लीजिए आप एक छत से छलांग लगा देते हैं, वो डिसीज़न आपका है, इसलिए आपने छलांग लगाया है, आपने वो कर्म किया। अब वहाँ पर जाकर आप नीचे धड़ाम से जब गिरोगे, आपके रीढ़ की हड्डी टूटे, पैर की हड्डी टूटे, हाथ की हड्डी टूटे, कोई मतलब नहीं है, वो फैसला आपका था, इसलिए आप वहाँ पर जाकर गिरे हो, चोट आपको लगी है, आप मरोगे, आप जो करोगे, आपने जो किया आपको उसका फल वहाँ पर मिला। इसको बोला जा सकता है कि लॉ ऑफ कर्मा। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा नीचे है जो आपको कैच करता है, वो भागता है, तो उसने मेहनत किया, उसने जो कर्म किया उस कर्म के फल स्वरूप उसने आपको बचा लिया, गिरते हुए मरने से बचा लिया, तो वो उसको उसके कर्म का फल मिल गया। तो ये जो है निरंतर चलता रहता है लाइफ में। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को पब्लिश करूँगा, फलस्वरूप मुझे कुछ व्यूज़ मिलेंगे, फलस्वरूप यूट्यूब मुझे कुछ पेमेंट देगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। इसे हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कि जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। बट ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि भाई अंधभक्त होकर बैठे हैं कि हमारे सामने कोई अपराध हो रहा है, होने देते हैं भाई, जो वो कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा। नहीं, ये प्रकृति है, यहाँ पर हमें इंसान बनाया गया है, हमें सभी जानवरों से हटकर ब्रेन दिया गया है। हम भी एक टाइप के जानवर ही हैं, पर हमें सबसे ज़्यादा ब्रेन दिया गया है, हमारी सभ्यता सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। रीज़न ये है कि हम इंसान हैं और हमारे पास ज़्यादा ब्रेन है और इसे हम यूज़ करेंगे, और इसे अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा उल्लू कोई नहीं है। तो लॉ ऑफ कर्मा एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही ज़्यादा हलवा मत बनाओ। दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, चौथे जन्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो चीज़ एक्चुअली यहाँ पर आपको दिख रही है इसी को बोल सकते हैं लॉ ऑफ कर्मा। अगर आपको एक्चुअल में लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं अनूप सिंह _ASK। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।